हुकूमत ने मुल्क में कारोबार जिंदगी बहाल करने का ऐलान कर दिया है। रेस्टोरेंट, थिएटर्स और सिनेमा हॉल 10 अगस्त से खोले जाएंगे। सियाहती मकामात 8 अगस्त से खोले जाएंगे। ट्रांसपोर्ट मुकम्मल बहाल कर दी गई। दुकानें भी पुराने औकातकार के मुताबिक खोली जा सकेगी। तालीमी इदारे 15 सितंबर को ओपन होंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं एक अहम खबर के हवाले से। हुकूमत ने मुल्क में कारोबार जिंदगी बहाल करने का ऐलान कर दिया है। रेस्टोरेंट्स, थिएटर्स और सिनेमा हॉल्स 10 अगस्त से खोले जाएंगे, जबकि सियाहती मकामात 8 अगस्त से खुलेंगे। ट्रांसपोर्ट मुकम्मल बहाल कर दी गई है। दुकानें भी पुराने औकातकार के मुताबिक खोली जा सकेंगी। तालीमी इदारे 15 सितंबर को खोले जाएंगे। मज़ीद आपको बताएं, हुकूमत ने मुल्क में कारोबारी जिंदगी बहाल करने का ऐलान कर दिया है। दुकानें भी पुराने औकातकार के मुताबिक खोली जा सकेंगी। फैसलाबाद के ताजरों का हुकूमती फैसले का खैर मकदम। आपको अपडेट कर रहे हैं, हुकूमत ने मुल्क में कारोबारी जिंदगी बहाल करने का ऐलान कर दिया है। दुकानें भी पुराने औकातकार के मुताबिक खोली जा सकेंगी। फैसलाबाद के ताजरों ने हुकूमती फैसले का खैर मकदम किया है। ताजिर बरादरी का मजीद क्या कहना था, आप भी जानिए। ये ऐलान हुआ है कि तमाम ताजर बिरादरी के लिए सहूलत दी गई है, तमाम कारोबार खुल जाएंगे। अल्लाह का शुक्र है, कोरोना की जो वबा थी वो पूरी तरह शायद ख़त्म हो चुकी है। अल्लाह ताला ने करम किया है, तो हम इस जो हुकूमत ने अब फैसला किया है इस पर हम इंतहाई शुक्रगुजार हैं हुकूमत के भी, और अपने पूरी ताजर बिरादरी में जो खुशी की एक लहर आई है आज कारोबारी सिलसिले में। आप यकीन जाने दोपहर से फ़ोन आना शुरू हो गए हैं, तो अल्लाह का शुक्र है कि ताजर बिरादरी भी अब कारोबार खुलकर करेगी और मुल्क की तरक्की के लिए भी काम करेगी। और ताजर बिरादरी को जो पीछे इतनी परेशानियां आई हैं कोरोना की वजह से और लॉकडाउन रहा है, उसकी तमाम मुसीबतें अब अल्लाह का शुक्र है ख़त्म हो रही हैं। और तमाम ताजर बिरादरी तमाम पाकिस्तान के कारोबार खुलने पर, और ख़ास तौर पर सिटी क्लॉथ बोर्ड जो कि कपड़े के ताजर हैं, उनके पूरे कारोबार खुलने पर हुकूमत को मुबारकबाद भी पेश करती है और शुक्रिया भी अदा करती है। इस सिलसिले में हम उनका इंतहाई मशकूर हैं। जैसे कौमी राब्ता कमेटी का 10 अगस्त से थिएटर्स और सिनेमा घर खोलने का ऐलान। हुकूमती फैसले पर फैसलाबाद के फनकार खुश हैं। कहते हैं देर आए दुरुस्त आए। 14 अगस्त को बड़ा शो परफॉर्म करेंगे। इसी हवाले से हनान बुखारी की ये रिपोर्ट देखिए। आपको आगाह कर रहे हैं कि फनकारों का कहना है कि खबर के सुनते ही स्क्रिप्ट और रिहर्सल पर काम शुरू कर दिया है। थिएटर की सफाई का काम भी शुरू कर दिया गया है, जबकि एक नए जोश और जज्बे के साथ हॉल में आएंगे लोग। जो कोरोना की वजह से परेशान थे, उनके चेहरों पर मुस्कुराहटें लेकर आएंगे। कारों का कहना था कि अरसा दराज से बेरोजगार और घरों में फाके काटने पर मजबूर थे। हुकूमती फैसले को सराहते हैं। 14 अगस्त को बड़ी कास्ट के साथ ड्रामे लगाए जाएंगे। अवाम की इंटरटेनमेंट का भरपूर सामान तैयार है। देखिए, खुशी की इंतहा ये है कि आज तमाम आर्टिस्ट जो एक दूसरे को मिठाइयाँ दे रहे हैं और मुबारकबाद दे रहे हैं, और मैं शुक्रगुजार हूँ पंजाब हुकूमत का और असद उमर साहब का, चौधरी परवेज अलाई साहब का, जिन्होंने ये काविश की और आज थिएटर खुल रहे हैं। फनकारों का कहना था कि खबर के सुनते ही स्क्रिप्ट और रिहर्सल पर काम शुरू कर दिया था। थिएटर्स की सफाई का काम भी शुरू कर दिया गया है। एक नए जोश और जज्बे के साथ हॉल में आएंगे लोग। जो कोरोना की वजह से परेशान थे, इनके चेहरों पर मुस्कुराहटें लेकर आएंगे। आज हम फ़ोन पे एक दूसरे पे राब्ते कर रहे हैं, फ़ोन पे फ़ोन आ रहा है मुबारक हो मुबारक हो। और हम शुक्रगुजार हैं पंजाब हुकूमत का कि उन्होंने थिएटर खोल के फनकारों के साथ बहुत अच्छा सलूक किया है। फनकारों का कहना था कि दुआ है कि तमाम मामूलात जिंदगी जल्द अज जल्द ठीक हो जाएं। कैमरामैन मौजम के साथ हनान बुखारी, फैसलाबाद। और यहाँ आपको बताएं, झंग में निजी स्कूल्स की जानिब से 15 अगस्त से स्कूल खोलने का ऐलान कर दिया गया है। प्राइवेट स्कूल्स फेडरेशन की जानिब से जिले बॉडी की जानिब से फैसला मुस्तरद करते हुए हुकूमती पॉलिसीज पर स्कूल फेडरेशन की जिले बॉडी की जानिब से फैसला मुस्तरद करते हुए हुकूमती पॉलिसियों पर तनकीद की गई है। जंग में निजी स्कूल्स की जानिब से 15 अगस्त से स्कूल खोलने का ऐलान कर दिया गया है। प्राइवेट स्कूल्स फेडरेशन की जिले बॉडी की जानिब से फैसला करते हुए हुकूमती पॉलिसीज पर तनकीद की गई है, जबकि हुकूमत की जानिब से कार्रवाई के नतीजे में गिरफ्तारियां देने का भी ऐलान किया गया है।
सोने की कीमतों में तारीखी इजाफा, खरीदारों की शदीद कमी ने फैसलाबाद में भी सोनारों का कारोबार ठप कर दिया, जबकि गोल्ड डीलर्स हाथ पे हाथ धरे ग्राहकों के मुंतजिर है। सोने की कीमतों में इजाफे की वजूहात क्या हैं और इसे कैसे काबू किया जा सकता है, जानते हैं शराज भट्ट की ये रिपोर्ट में। बनाव सिंगार अब हजारों में नहीं बल्कि लाखों तक जा पहुंचा। सोने की कीमत माजी के तमाम रिकॉर्ड तोड़ते हुए 1,29,000 रुपए तक जा पहुंची है। सराफा मार्केट झाल के सदर राना अली कहते हैं, दुकानों पर कारोबार ठंडा है, खरीदार हैं और ना ही कोई बेचने वाला यहाँ का रुख करता है। हमारे मुल्क में पहले बेरोजगारी है, मुल्क स्टेबल नहीं है, माशी तौर पर हम कमज़ोर रोज़ बरोज़ होते जा रहे हैं। उस वजह से हमारा कारोबार भी तबाह हो गया और हमारे जो बिजनेस के रिलेटेड हमारे मजदूर हैं वो बिल्कुल इस वक्त बिल्कुल भूख से और कारोबार में जा। सराफा एसोसिएशन के ताजर कहते हैं, कोरोना के पेश नज़र अब सरमायाकार अपना सरमाया दीगर कारोबारी शोबों की बजाय सोने के कारोबार में लगा रहे हैं, जिसको रोकना नागजीर है। उन्होंने कहा कि सूतर मंडी भी सूतर छोड़कर सोने के कारोबार में सरमायाकारी कर रहे हैं। कोरोना की वजह से लोगों का कारोबार डिस्टर्ब हो गया, वो सारे कोरोना में जो कारोबार करते थे वो अब सोने में इन्वेस्ट हो गए। हम सूतर मंडी वाले हैं, वो तो रौला ये डालते हैं हमारा कारोबार तबाह हो गया, जबकि इन हैंड वो हमारे बिजनेस में आ गए। सोने से मुंसलिक ताजर कहते हैं, सोने की कीमतों को काबू करने के लिए इस सेक्टर में होने वाली गैर मामूली सरमायाकारी को रोकने की अशद जरूरत है। बसूरत दीगर सोने का रेट 1.5 लाख रुपए तक जा पहुंचेगा। कैमरामैन शाहजेब अली के साथ शहराज भट्ट, फैसलाबाद। आगे बढ़े और आपको बताएं, बचियाना के इलाका जफरवाल से जड़ावाला तक 23 मकामात रेलवे फाटक से महरूम हैं। तमाम मकामात पर बैरियर्स लगाकर रास्ते को हैवी ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। रेलवे हुकाम की अनोखी मंतक पर शहरी अजियत में मुब्तला हैं। फाटक से महरूम रेलवे क्रॉसिंग बैरियर्स लगाकर बंद कर दिए गए हैं। जफरवाल से जड़ावाला तक 23 मकामात पर बैरियर्स लगाकर रास्ते को हैवी ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है, जिसकी वजह से इजाफी सफर करके मंजिल पर जाना पड़ता है। शहरियों ने मुतालबा किया है कि 10 फुट ऊंचाई पर लगाए गए बैरियर्स को फौरी खत्म किया जाए ताकि परेशानी से बचा जा सके। फैसलाबाद से दीगर शहरों के लिए मेयारी और सस्ती ट्रांसपोर्ट का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर न हो सका, जबकि 3 साल कबल शुरू होने वाला सरकारी बस अड्डा सिटी टर्मिनल का मंसूबा लटक गया। नए रूट्स के लिए सर्विस शुरू ना हो सकी, किसी ने तकमील की जानिब तवज्जो भी ना दी। मोहम्मद रमजान मिर्जा की ये रिपोर्ट देखिए। ये है फैसलाबाद का सिटी टर्मिनल, जिसकी तवस्सई का काम 3 साल कबल शुरू हुआ, मगर ताहाल इस सरकारी सिटी टर्मिनल का मंसूबा मुकम्मल नहीं हो सका, जिससे दीगर शहरों के लिए मेयारी और सस्ती ट्रांसपोर्ट का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सका। अड्डे की तामीर लटक जाने से नए रूट्स के लिए सर्विस शुरू नहीं हो सकी। 4 करोड़ रुपए की लागत से सिविल वर्कर का बेशतर काम मुकम्मल हो गया, जबकि 52 लाख रुपए की लागत से बनने वाली इंतजार गाह को भी फाल नहीं किया गया। ताहम सेक्रेटरी आरटीए जमीरुल हसन ने मामले को सुलझाने की नवीद सुनाई है। सिटी टर्मिनल पर टक शॉप और दीगर सहूलियात की फरहमी भी नहीं हो सकी, जो इंतजामिया की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। हिलाले अहमद अस्पताल फैसलाबाद नंबर 2 का फेज 2 कूड़ा करकट की नजर हो गया। हामला खवातीन को डिलीवरी और दाखिला की सहूलत न मिल सकी, जबकि इलाज के लिए दीगर अस्पतालों का रुख करने पर मजबूर है। रिपोर्ट देखिए जदार हुसैन की। इलामा इकबाल कॉलोनी में हिलाले अहमद अस्पताल नंबर 2 का फेज 2 कूड़ा क्रिकेट का नजर हो गया। ऐसे में हामला खवातीन को डिलीवरी और दाखिले की सहूलत ना मिल सकी, जिसके सबब हामला खवातीन इलाज के लिए दीगर अस्पतालों का रुख करने पर मजबूर हैं। इलाका मकीनों का कहना था, हिलाले अहमद अस्पताल में सिर्फ चेकअप की सहूलत मौजूद है। अगर अस्पताल मुकम्मल फाल बनाया जाए तो दहलीज पर ही इलाज की सहूलत मिल सकती है, क्योंकि दीगर अस्पतालों में मुंतकिली के दौरान जच्चा बच्चा की जान को खतरा लाहक हो सकता है। हॉस्पिटल तो बन गया है, जो सहूलत चाहिए वो नहीं मुझे सर। बहुत सारे लोग दूर दराज से आते हैं, तो जब इधर देखते हैं कोई प्रेशर रूम थिएटर कोई ऐसी चीज़ नहीं है। गवर्नमेंट को चाहिए कि हमारे इलाके को अगर ये हॉस्पिटल बना ही दिया है तो हमें सहूलतें दी जाए, ताकि हमारे जो बच्चे हैं जो इनको सहूलत मिले। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਮਰੀਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਫਿਰ ਉਧਰ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਤੰਗ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਥੀਏਟਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। एमएस डॉक्टर मुख्तार अहमद रंधावा का कहना था, हिलाले अहमद अस्पताल का फेज 1 फाल है। फेज 2 में ऑपरेशन थिएटर, लेबर रूम और 100 बेड का वार्ड शामिल था, क्योंकि कूड़ा स्टैंड वाली जगह पर फेज 2 बनना था। ऐसे में कूड़ा स्टैंड वाली जगह मिलना थी, जो ना मिली। जगह की फराहमी के लिए मुतलका महकमों के साथ राब्ते में है। जो हमने फेज 2 में ऑपरेशन थिएटर और लेबर रूम के लिए जो हमारे पास जगह थी, वहाँ पे अभी एक डिस्पेंसरी काम कर रही है और दूसरा एक कूड़ा स्टैंड है। तो जब तक वो कूड़ा स्टैंड है उसको श्रिंक नहीं किया जाता या उठाया नहीं जाता, तो उस वक्त तक वो फेज़ 2 के तमाम तर ड्राइंग्स डिज़ाइनिंग जो है उसके मुताबिक वो पूरी नहीं होती। ज़मीन हमें मिल जाएगी, उसके बाद कंस्ट्रक्शन हो जाएगी, तो इंशाल्लाह उसके बाद
फेज़ 2 जो हो फंक्शनल हो जाएगा। कूड़ा स्टैंड इलाके और अस्पताल में ताफुन फैलाने का बाइस बन रहा है, जिससे शहरियों को मुश्किलात का सामना है। कैमरामैन मोहम्मद कमर बूटा के साथ अज़ादार हुसैन, फैसलाबाद। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन फैसलाबाद ने शहर में स्ट्रीट लाइट्स का निजाम निजी शोबे के हवाले करने का मंसूबा बना लिया है। नीलामी के जरिए इब्तदाई तौर पर 1 साल के लिए प्राइवेट कंपनी को ठेका दिया जाएगा। मकसद शहरियों को लाइट्स की फराहमी यकीनी बनाना है। कॉर्पोरेशन की जानिब से स्ट्रीट लाइट्स के मुतल्लिक नीलामी का इनकाद किया जाएगा। नीलामी में कामयाब होने वाली कंपनी शहर की तारीकी से बचाने के लिए इकदाम करेगी। मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन ने सर्विसेज फराहमी में अपने हाथ खड़े कर दिए। स्ट्रीट लाइट्स की मुरम्मत और तनासब भी प्राइवेट कंपनी करेगी। इब्तदाई तौर पर 1 साल के लिए चार्ज दिया जाएगा। 1 साल की कारकर्दगी के बाद तवस्सी हो सकेगी। नाकस कारकर्दगी पर कबल अज वक्त हटाना मुमकिन होगा। हुकाम का कहना है कि इस इकदाम का मकसद शहरियों को स्ट्रीट लाइट्स की फराहमी बिला तातल मुमकिन बनाना है। फैसलाबाद निजी कॉलोनियों को रेगुलर करने और बाय लॉज पर अमल दरामद के लिए एफडीए ने कोशिशें तेज कर दी, जबकि गैर कानूनी कॉलोनीज के खिलाफ क्रैकडाउन में तेजी लाने का भी इंदिया दिया है। मोहम्मद रमजान मिर्जा की ये रिपोर्ट देखिए। एफडीए मोहम्मद सुहेल ख्वाजा के ज़ेर सदारत इजलास में फैसला किया गया, कोई गैर कानूनी कॉलोनी नहीं बनेगी। डीजी ने बताया कि निजी कॉलोनियों को रेगुलर करने और बाय लॉज पर अमल दरामद के लिए एफडीए ने कोशिशें तेज कर दी हैं। इजलास में गैर कानूनी कॉलोनीज के खिलाफ क्रैक डाउन में तेजी लाने का भी इंदिया दिया गया। डीजी एफडीए ने बताया कि डेवलपर्स के लिए आसानी पैदा कर रहे हैं। 60 यौम में कॉलोनी की मंजूरी होगी। दीगर कामों के लिए भी मुद्दत मुकर्रर की गई है। इजलास में फैसलाबाद में कॉलोनीज बनाने वाले डेवलपर्स ने शिरकत की। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। पंजाब मेडिकल कॉलेज के एनाटॉमी डिपार्टमेंट के 2 डेड हाउस ताहाल खराब हैं। इंतजामिया की जानिब से मुरम्मत ना कराई जा सकी। लावारिस लाशों को महफूज रखना नामुमकिन हो गया है। पंजाब मेडिकल कॉलेज के एनाटॉमी डिपार्टमेंट के 2 डेड हाउस यूनिट ताहाल खराब है। इंतजामिया की जानिब से मुरम्मत ना करवाई जा सकी, जिसके बायस नामालूम लाशों को महफूज रखना नामुमकिन हो गया। क्योंकि पुलिस को मिलने वाली नामालूम लाशों को डेड हाउस में अमानतन रखा जाता है, मगर डेड हाउस यूनिट में जगह ना होने के सबब मुश्किलात का सामना है। मेडिकल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर जफर अली चौधरी का कहना था, डेड हाउस यूनिट फाल करने के लिए एनाटॉमी डिपार्टमेंट को हिदायत कर दी थी। टोबा टेक्सिंग शहर में चीनी की फी किलो कीमत सेंचुरी के करीब पहुंच गई। शहरियों के लिए सस्ती चीनी का हसूल मुश्किल हो गया। यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी की किल्लत के बाद शहरी परेशान हैं। टोबा टेक्सिंग शहर में शहरियों के लिए सस्ती चीनी का हसूल मुश्किल हो गया है। यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी की किल्लत के बाद शहरी परेशान हैं। शहर में चीनी 90 रुपए से 95 रुपए तक फरोख्त हो रही है, जबकि यूटिलिटी स्टोर से मुकम्मल तौर पर गायब है। लोगों का कहना है कि इंतजामिया चीनी की फरोख्त सरकारी निरखों पर फरोख्त करवाने में नाकाम है। यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी न मिलने की वजह से लोग ओपन मार्केट में गिरां फरोशों के हाथों लुटने पर मजबूर हैं। फैसलाबाद मानसून में डेंगू की अफजाइश का खतरा, सिटी इंतजामिया ने सर्विलेंस करने वाले इदारों को अलर्ट कर दिया, जबकि बंद होने वाले स्कूल्स, फैक्ट्रियों की मुसलसल निगरानी का हुक्म दिया है। ये रिपोर्ट देखिए। बारिश के दिनों में दर्जा हरारत कम होगा, जिसने एक बार फिर डेंगू के खतरे की घंटी बजा दी है। एसी सिटी सैयद अयूब बुखारी की सदारत में तहसील इमरजेंसी रिस्पांस कमेटी का इजलास हुआ। महकमा सेहत, महकमा तालीम, महकमा लेबर, पंजाब फूड अथॉरिटी के अफसरान शरीक हुए। मुतलका महकमों को चक झुमरा के इलाकों में डेंगू के खात्मे की सरगर्मियां तेज करने का हुक्म दिया गया। हमने उनको ये डायरेक्शंस दी हैं कि जो सर्विलेंस है उसको सख्त किया जाए, और स्पेशली जो है वो हमारी कुछ ऑब्जर्वेशंस थी और पब्लिक की तरफ से कंप्लेंट्स भी थी कि टायर्स जो हैं वो जो मेन रोड्स हैं उन पे मौजूद हैं जहाँ डेंगू की जो अफजाइश हो सकती है लार्वा की। तो हमने फौरी तौर पे उनको कहा है कि इसको रिमूव करें, और इसके साथ साथ जो भी मेजर्स हैं डेंगू को कंट्रोल करने के हमने उनके उस सिलसिले में उनको हिदायत जारी की हैं। महकमों को शहर के इलाकों में सर्विलेंस की तस्वीरें सबूत देने की तलकीन की गई। सैयद अयूब बुखारी ने बताया कि सर्विलेंस का राउंड हर हफ्ते मुकम्मल किया जा रहा है, जो आइंदा भी जारी रहेगा। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। चन्योट में दरियाए चनाब के मुकाम पर सैलाबी सूरत-ए-हाल के पेश नज़र फर्जी मशकों का इनेकाद किया गया, जबकि डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद रियाज ने तमाम इंतजामात का जायजा लिया। ये रिपोर्ट देखें।
چنیوٹ میں دریائے چناب کے مقام پر ریسکیو 1122 کی جانب سے سیلاب زدہ علاقوں میں پھنسے ہوئے افراد کے ہنگامی انخلاء کا عملی مظاہرہ کیا گیا۔ تمام محکموں کی جانب سے فلڈ ریلیف کیمپ لگائے گئے تاکہ عوام کو بروقت اور بہتر طور پر ریلیف فراہم کیا جا سکے۔ ریسکیو 1122 کی جانب سے ایمرجنسی کنٹرول روم بھی قائم کر دیا گیا ہے تاکہ ممکنہ سیلاب کی صورت میں لوگوں کی بہتر طور پر رہنمائی کی جا سکے۔ ڈپٹی کمشنر محمد ریاض نے ریسکیو 1122 سمیت تمام اداروں کی کارکردگی پر اطمینان کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ ضلع بھر کے تمام سرکاری ادارے کسی بھی ایمرجنسی صورتحال سے نمٹنے کی بھرپور صلاحیت رکھتے ہیں۔ اللہ کرے کہ اس دفعہ فلڈ نہ آئے، لیکن اگر کسی بھی لیول کا فلڈ آتا ہے اور ایسی کوئی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو اس کے لیے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی تیاریاں الحمدللہ ساری مکمل ہیں۔ تو آج کا مقصد یہ تھا ایک دفعہ پھر دوبارہ آن گراؤنڈ ہم اس کو ریویو کر لیں اور اس کو ویریفائی کر لیں کہ ہمارا اکوپمنٹ جو ہے، بوٹس اور اچھا ساری جو ہے وہ ریڈی ہے اس کے لیے کہ نہیں۔ تو الحمدللہ تمام ریڈنیس ہماری کمپلیٹ ہے۔ ڈپٹی کمشنر کا مزید کہنا تھا کہ سیلاب سے نمٹنے کے لیے ضلع چنیوٹ کے تمام ادارے ہمہ وقت تیار ہیں۔ فرضی مشقوں میں ضلع بھر کے ریسکیو آفیسرز، ریسکیو اہلکاروں اور ریسکیو محافظوں نے حصہ لیا۔ کیمرامین علی زیب چوہان کے ساتھ فصیح اللہ، چنیوٹ۔ اور یہاں آپ کو بتائیں فیصل آباد کے 42 میں سے 37 ایس ایچ اوز خراب کارکردگی کے حامل نکلے۔ مذکورہ ایس ایچ اوز بار بار معطل ہوتے رہے۔ ان کے اعمال ناموں میں اچھی کارکردگی کی جگہ خراب کارکردگی نمایاں ہے۔ یہ رپورٹ دیکھیں۔ فیصل آباد میں 37 ایس ایچ او ناقص کارکردگی کے حامل ہیں۔ ایس ایچ او بٹالہ کلونی، مامو کانجن، سرگودا روڈ، لنڈیاں والا، ملٹ ٹاؤن اور ٹھکری والا 10 سے زائد بار معطل ہو چکے ہیں۔ دیگر ایس ایچ اوز کو بھی خراب کارکردگی پر کئی بار معطلی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ صرف 5 ایس ایچ اوز اپنی سروس میں ابھی تک معطل نہیں ہوئے۔ اسی طرح ایس ایچ اوز فیکٹری ایریا، صدر، پیپل کلونی، بٹالہ کلونی، منصور آباد، غلام محمد آباد، کھوڑیاں والا، فیڈمک، سٹی سمندری اور ایس ایچ او ستیانہ کی اچھی کارکردگی کم اور منفی رپورٹ زیادہ ہے۔ 700 سب انسپیکٹر اور 82 انسپیکٹر ہونے کے باوجود خراب کارکردگی والے افسران کو ایس ایچ او تعینات کیا گیا ہے۔ اتنی بڑی تعداد میں افسران ہونے کے باوجود ناقص کارکردگی والے ایس ایچ او تعینات ہونے سے جرائم کنٹرول کرنا چیلنج بن گیا ہے۔ کیمرامین محمد قمر بوٹا کے ساتھ طیب مقبول، فیصل آباد۔ چنیوٹ میں سابقہ دور حکومت میں شروع ہونے والا معظم شاہ روڈ کا منصوبہ موجودہ حکومت بھی پورا نہ کر سکی۔ مختلف جگہوں پر پڑنے والے گڑھے ٹریفک مسائل کا سبب بننے لگے، جبکہ روڈ کی خرابی سے علاقے کا سیوریج سسٹم بھی درم بھرم ہو کر رہ گیا۔ دیکھیے عبدالقدیر۔ چنیوٹ میں ادھورے منصوبے عوام کے گلے پڑنے لگے ہیں۔ محلہ معظم شاہ میں روڈ کی تعمیر و مرمت کا آغاز سابقہ دور حکومت میں کیا گیا، لیکن 2 سال گزرنے کے باوجود سڑک کی تعمیر شروع نہ ہو سکی۔ سابقہ دور میں یہ روڈ منظور ہوا تھا اور موجودہ حکومت نے بھی اس پہ کام کو نہیں کیا اور عوام تو ہم بہت زیادہ پریشان ہیں۔ اہل علاقہ کا کہنا تھا کہ روڈ پر پڑے گڑھے ٹریفک روانی کو بری طرح متاثر کرتے ہیں، جبکہ علاقے کا سیوریج سسٹم بھی درہم برہم ہو کر رہ گیا ہے۔ ہمارا حکومت سے مطالبہ ہے کہ وہ اس روڈ کو جلد از جلد مکمل کیا جائے، جو منصوبہ ہے اس کو کمپلیٹ کیا جائے۔ علاقہ مکینوں نے حکومت، ضلعی انتظامیہ اور متعلقہ افسران سے مطالبہ کیا کہ محلہ معظم شاہ روڈ تعمیر کر کے سیوریج مسائل کو حل کیا جائے تاکہ مکین سکھ کا سانس لے سکیں۔ کیمرامین علی زیب چوہان کے ساتھ عبدالقدیر کلیار، سٹی 41 چنیوٹ۔ اور یہاں آپ کو بتائیں چنیوٹ ڈسٹرکٹ پریس کلب میں وکلا، انجمن تاجران اور صحافی برادری کی جانب سے پریس کانفرنس کی گئی۔ حکومت سے اہم شاہراہوں کی خستہ حالی دور کرنے اور دیگر شہری مسائل حل کرنے کا مطالبہ کیا گیا۔ رپورٹ دیکھیں فصیح اللہ کی۔ ڈسٹرکٹ پریس کلب چنیوٹ میں صدر ڈسٹرکٹ پریس کلب چودھری شاہد محمود، ضلعی صدر انجمن تاجران حاجی جمیل فخری اور صدر ڈسٹرکٹ بار میاں عرفان الحق پوری نے پریس کانفرنس کی۔ انہوں نے کہا کہ عید قربہ پر ضلعی انتظامیہ نے صفائی کے بہترین انتظامات کیے۔ ڈپٹی کمشنر اور ان کی پوری ٹیم کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ انہوں نے حکومت پنجاب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ چنیوٹ کے مسائل کئی سالوں سے جوں کے توں ہیں۔ پنجاب حکومت چنیوٹ کے شہریوں کے دیرینہ مطالبات پورے کرے، جن میں 4 مین روڈز کو 1 وے کرنا، جوڈیشل اور ڈسٹرکٹ کمپلیکس کے لیے فنڈز مہیا کرنا شامل ہیں۔ روز وہاں پہ ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، سینکڑوں لاشیں اب تک وہاں پہ لوگوں کے گھروں تک خاندان کے خاندان تباہ ہو چکے ہیں۔ اس کے اوپر بھی ہم پرزور مطالبہ کرتے ہیں انتظامیہ سے کہ انتظامیہ اس چیز کو سیریس لے، ان شہریوں کا خیال رکھے۔ ہم بھی پاکستان کے شہری ہیں، ہمارا بھی حق بنتا ہے کہ ہمیں وہ سہولتیں جو دوسرے شہروں کے اندر اویلیبل ہیں وہ ہمیں بھی دی جائیں۔ اگر عید کے دنوں میں آپ کی ٹیم اس طریقے سے محنت کر کے شہر کو صاف ستھرا رکھ سکتی ہے تو باقی دنوں میں بھی ان کو اسی طریقے سے کام کرنا چاہیے، اور ہمارے شہر کو جس پر کوئی بجٹ خرچ نہیں ہو رہا، کسی چیز کی ہمیں جو ہے وہ مطالبہ نہیں ہے، تو اس کو باقی دنوں میں بھی اسی طرح سے صاف رکھا جائے تو ہم انتہائی مشکور ہوں گے۔
शुरा ने कहा कि चिन्योट जिला को साबिका और मौजूदा हुकूमतों ने नजरअंदाज किया है। यहाँ के मसाइल भी तरजीही बुनियादों पर हल किए जाएं। हुकूमत से मुतालबा है कि शहरियों को उनका हक दिया जाए। मसूरत दीगर पंजाब असम्बली के सामने शदीद एहतजाज किया जाएगा। कैमरामैन औरंगजेब के साथ फसीउल्लाह, चिन्योट। फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में डॉलर ईस्ट कंपनी के नुमाइंदों की सदर चैम्बर और सीनियर नायब सदर से मुलाकात हुई। शहर की सतह पर सरमायाकारी बढ़ने और सरमायाकारों के लिए मुख्तलिफ मौके फराहम करने पर बातचीत की गई। फैसलाबाद ऐवान सनत और तिजारत में डॉलर ईस्ट कंपनी के वफ्द ने सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स राना सिकंदर आजम और सीनियर नायब सदर साकिब मजीद से मुलाकात की। इस मौका पर फैसलाबाद की सतह पर सरमायाकारी बढ़ाने और सरमायाकारों के लिए मुख्तलिफ मौके फराहम करने पर बातचीत की गई। डॉलर ईस्ट से दिल अवेज और ख्वाजा नवीद भी इजलास में शरीक हुए। इस मौका पर सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स राना सिकंदर आजम का कहना था कि मईशत मजबूत करने के लिए गैर मुल्की सतह की बजाय मुल्की सतह पर सरमायाकारी जरूरी है। उन्होंने बताया कि लोकल मैन्युफैक्चरर्स को प्रमोट करना जरूरी है। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ काउंसिल टोबा टेक सिंह का इजलास हुआ। कई माह से डेली वेजेस मुलाजमीन की रुकी हुई तनख्वाहें अदा करने की मंजूरी दे दी गई। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ काउंसिल टोबा टेक सिंह के इजलास की कायम मकाम डिप्टी कमिश्नर सैयद तनवीर मुर्तजा ने की। MPA सईद अहमद सईदी, CEO हेल्थ डॉक्टर मुमताज सियाल, DHO डॉक्टर काशिफ बाजवा, DMO इकराम मुस्तफ़ा, MS डॉक्टर फायजा समेत दीगर ने शिरकत की। इजलास में डेली वेज मुलाजमीन की तनख्वाहें जारी करने की मंजूरी दे दी गई। डेली वेज मुलाजमीन की तनख्वाहें कई माह से रुकी हुई थी। इजलास में हस्पतालों को मजीद बेहतर करने पर जोर दिया गया, जबकि हस्पतालों में मरीजों और उनके लवाहिकीन को सहूलियात मुहैया करने की भी बातचीत की गई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा और साबिक MPA नूरुन्निसा मुल्क ने अंजुमन ताजरान सिटी रजिस्ट्रार की सदर ख्वाजा शाहिद रज़ाक सिक्का से मुलाकात की। उनके भाई के इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार किया। पीपल्स पार्टी शोबा ख़वातीन की मरकजी रहनुमा नूरुन्निसा मलिक ने सिटी अंजुमन ताजरान रजिस्टर्ड के सदर ख्वाजा शाहिद रज़ाक से मुलाकात की। उनके भाई की वफात पर अफसोस का इजहार किया और उनके दर्जात की बुलंदी के लिए दुआए मग़फ़रत की। उन्होंने कहा कि दुख की इस घड़ी में पीपल्स पार्टी बराबर की शरीक है। ख्वाजा साजिद रज़ाक बिलाशुबा एक नेक सीरत इंसान थे, जबकि फलाही शोबाजात में भी इनकी खिदमत नुमाया है जो हमेशा याद रखी जाएगी। और यहाँ आपको बताएं, बेटे की जुदाई में निढाल मां, लेकिन अब वही खुशी से निहाल है। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो ने 5 साल बाद 13 साला एजाज के वालिदैन को डेरा गाजी खान से ढूंढ निकाला। वालिदैन बेटे को लेने फैसलाबाद पहुंच गए। तफसीलात देखें फरजाना सिद्दीक की इस रिपोर्ट में। जिंदगी रुलाती है मगर कभी कभी हंसाती भी है। जिला डेरा गाजी खान से 5 साल कबल लापता होने वाला 13 साला एजाज चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो फैसलाबाद पहुंच गया। एक तरफ तो ये बच्चा वालिदैन की जुदाई में सिसकता वक्त का हाथ थामे जिंदगी की सीढ़ियां चढ़ता रहा, दूसरी जानब माँ भी बेटे के हिजर में निढाल आंखों की बिनाई सफेद कर बैठी। मुल्क में मसरूफ चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो ने दिन रात की काविशों के बाद बच्चे के वालिदैन को ढूंढ निकाला। माँ की ममता खुश हुई तो वहीं 13 साला एजाज भी वालिदैन को सामने देखकर खुशी से फूला न समाया। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, 5 साल के माँ बाप लगे मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं बहुत खुश हूँ। और जो यहाँ पर मेरे दोस्त हैं मैं याद करूँगा झाड़ करके, और मुझे यहाँ के जो ऑफिसर हैं डॉगर साहब हो गए, मैडमा हो गए, मुझे ये बहुत याद है। मैं इनको भी महसूस करूँगा कि मुझे ये बहुत अच्छे लगे थे, बहुत मुझे ये इंजॉय करवा कर बहुत वे हमें खिलाते थे और ऐसी ऐसी चीज़ें देते थे जो मुझे पहले नहीं कभी मिली। भाई मैं खुश हो गई हूँ, इतनी अल्लाह पाक ने मैं दुआ करते मैं खुश हो गई हूँ, बहुत शुक्रिया भाई। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो स्टाफ ने भी इस मौका पर अल्लाह का शुक्र अदा किया। उनका कहना था कि अपनी इस कामयाबी पर वो बेहद खुश और मुतमईन है। बच्चा माशाल्लाह 6ठी क्लास का स्टूडेंट है और पढ़ने में बड़ा बच्चा अच्छा पढ़ाई कर रहा है, बड़ा काबिल बच्चा है। तो मुझे बड़ी खुशी हुई है कि ये बच्चा जो अपने घर जा रहा है, असल वालिदैन के पास जा रहा है और अपनी तालीम जो है वो जारी रखेगा और ताकि इस मुल्क के लिए अपनी खिदमात ये पेश कर सके। कम उम्र बच्चों को 4 दीवारी का तोहफ़्फ़ुज़ देना और उनकी तालीम और तरबियत पर तवज्जो देना यकीनन दिली मसरत का बाइस है। कैमरामैन मोहम्मद मुजाहिद के साथ फरजाना सिद्दीक, सिटी 41 फैसलाबाद।
NFC इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड फर्टिलाइजर रिसर्च ने इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल और केमिकल इंजीनियरिंग में दाखिले शुरू कर दिए। FSC फर्स्ट ईयर की बुनियाद पर UET का एंट्री टेस्ट देने वाले उम्मीदवार 19 अगस्त तक अप्लाई कर सकेंगे। जहांगीर अशरफ की ये रिपोर्ट देखिए। इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड फर्टिलाइजर रिसर्च फैसलाबाद ने BS इंजीनियरिंग डिग्री प्रोग्राम्स में दाखिलों का आगाज कर दिया। इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल और केमिकल इंजीनियरिंग में दाखिले ऑफर किए गए हैं। FSC फर्स्ट ईयर की बुनियाद पर UET का एंट्री टेस्ट देने वाले उम्मीदवार 19 अगस्त तक इंजीनियरिंग में दाखिलों के लिए अप्लाई कर सकेंगे। हमारे पास BSc सिविल इंजीनियरिंग, BSc टेक्नोलॉजी, BSc इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और BSc टेक्नोलॉजी, BSc मैकेनिकल इंजीनियरिंग, BSc टेक्नोलॉजी में 80 सीट्स जो हैं अवेलेबल हैं। मैट्रिक फर्स्ट ईयर और एंट्री टेस्ट के नंबरों पर तुलबा का मेरिट बनेगा। इंजीनियरिंग की हर कैटेगरी में 80 सीटें मुख्तस हैं। BS कंप्यूटर साइंसेज और BBA डिग्री, जबकि सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल में BSc टेक्नोलॉजी प्रोग्राम भी ऑफर किए गए हैं। BSc केमिकल इंजीनियरिंग में 100 सीट्स हैं। इसके साथ MSc केमिकल इंजीनियरिंग भी यहाँ हो रही है जिसमें 20 सीट्स हैं। इसके अलावा हमारे पास कंप्यूटर साइंस BSc ऑनर हो रही है, उसका एडमिशन खुला है। BBA का एडमिशन खुला है और इसमें जो है 50% जो हमारी सीट्स हैं वो फर्स्ट प्रेफरेंस बेस पे हैं। इंचार्ज डायरेक्टर NFC डॉक्टर मोहम्मद अशरफ डोगर का कहना था कि 50% कोटा एडवांस फीस जमा करवाने वाले उम्मीदवारों के लिए मुख्तस है। कैमरामैन अब्दुल्ला के साथ जहांगीर अशरफ, फैसलाबाद। और यहाँ आपको बताएं, झंग में गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज शोबा उर्दू के सरबराह प्रोफेसर डॉक्टर इमरान जफर ने कोरोना पर शायरी का मजमुआ तश्कील दे दिया। कोरोना मेरे आगे के नाम से मज़ाहिया शायरी और लॉकडाउन में दीगर मुश्किलात का जिक्र भी किया गया है। रिपोर्ट देखिए अवैस खान की। झंग के गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज शोबा उर्दू के सरबराह प्रोफेसर डॉक्टर इमरान जफर ने कोरोना वायरस पर शायरी का मजमुआ तश्कील दे दिया। कोरोना मेरे आगे के नाम से मज़ाहिया मजमुए की तकरीब रनुमाई का इनेकाद किया गया। शायर डॉक्टर मोहसिन मघियाना, मुदस्सिर हबीब जामी, आमिर अब्दुल्ला समेत दीगर ने तकरीब में शिरकत की। शायर डॉक्टर इमरान जफर ने कहा कि मजमुए का मकसद घुटन ज़दा माहौल में तफरी का मौका पैदा करना है। 13-14 मार्च से लॉकडाउन शुरू हुआ था, तो मज़ाहिया शायरी मैं पहले भी करता हूँ, लेकिन ये अब लॉकडाउन में जब हम कैद हो गए तो सोचा कि क्यों ना इस परेशानी और डिप्रेशन के माहौल में थोड़ा सा मज़ाक क्रिएट किया जाए। शायर डॉक्टर मोहसिन मघियाना ने कहा कि मज़ाहिया मजमुए को अताउल हक कासमी, महमूद शाम और सीनियर तजिया निगार हामिद मीर समेत दीगर ने सराहा है। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस पर तश्कील करदा उर्दू अदब का ये पहला मजमुआ है। खेल खेल में ऐसी नई शायरी की दाग वेल डाली है और हमारे लिए झंग के लिए बड़ा एजाज की बात है। मरीजाना आके ये क्या कर चले, कोरोना में सब मुब्तला कर चले। किताब में लॉकडाउन समेत दीगर मुश्किलात पर शायरी की गई है, जबकि आवाम को वबा से बचाव के इकदाम पर अमल करने की आगाही भी दी गई है। कैमरामैन वसीम अजीज के साथ अवैस खान, सिटी 41 झंग। इसी के साथ ही न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए सिटी 41।